देख सकते हैं दोस्तों, बटन मशरूम का उत्पादन किस तरीके से यहाँ हो रहा है। और आप देखें, इसमें मैं सभी बैगों को दिखाते चलूँ। आप देख सकते हैं बटन मशरूम काफ़ी अच्छा तरीके से उत्पादन हो रहा है। कुछ बैगों में पिनिंग आना भी शुरू हो गया है। कुछ बैग ऐसा है जो बाद में लगाया गया, कुछ बैग 5 दिन पहले भी लगाया गया। तो इस तरीके से एक एक बैग को भी मैं दिखाते चलता हूँ किस तरीके से बटन मशरूम का उत्पादन किया गया। बैग की तरफ दिखाते हुए चलें तो थोड़ा इसके बारे में विस्तृत रूप से बताते चलें कि इसमें केसिंग जो किया गया है वह अलग अलग तरीके से किया गया। केसिंग करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया गया, और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने पर वर्मी कंपोस्ट अर्थात केचुए वाली खाद, जिसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उसका प्रयोग करने पर अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मैंने इसमें कोकोपीट का यूज़ किया है। कोकोपीट अर्थात नारियल का बुरादा। और इसमें मैं बताते चलूँ कि कुछ रसायन का प्रयोग मैंने नहीं भी किया है, जैसे जिप्सम और चूना का प्रयोग करके भी केसिंग बनाया जाता है। तो केसिंग बनाने के अलग अलग तरीके हैं, और अलग अलग तरीक़ों के साथ अलग अलग बैगों में मैंने उसका प्रयोग किया है। तो इससे और बेहतर तरीके से मैं दिखाऊं तो यहाँ एक बैग ऐसा है, यह सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से केसिंग किया गया है। अर्थात ना इसमें आपका कोकोपीट है, ना जिप्सम है, और ना ही आपका चूना है। और देखिए इसका पिनिंग काफ़ी अधिक मात्रा में आया है, देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत अच्छा मशरूम का उत्पादन इसमें होने जा रहा है, और शुरुआत हो भी गई है। आप देख सकते हैं, यहाँ देखें तो यह बैग ऐसा है जिसमें नारियल का बुरादा का प्रयोग हुआ है केसिंग के लिए, और नारियल के बुरादे के साथ साथ इसमें मिट्टी का भी प्रयोग किया गया, और उसके अलावे इसमें वर्मी कंपोस्ट यानी कि 2 साल पुराने खाद, केचुए वाली जो खाद है उसका प्रयोग भी किया गया, और इसमें भी अच्छा उत्पादन देखा जा सकता है। काफ़ी पिनिंग भी अधिक मात्रा में है, माइसेलियम का चक्र भी काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया है। और देखें प्रयोग के तौर पर यहाँ और बैग भी है, यह देख सकते हैं काफ़ी अच्छा तरीका से इसमें बटन मशरूम का उत्पादन दिख सकता है आपको। इसे और विस्तृत तरीके से मैं दिखाते चलूँ, ये देखिए अलग अलग बैग में। तो यह जो हमारा केसिंग का परत हुआ, जो केसिंग मिट्टी हम लोगों ने तैयार किया, तो केसिंग मिट्टी को तैयार करने के लिए हम लोगों ने इसमें, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट, नारियल का बुरादा का प्रयोग किया, और राख का भी प्रयोग किया है, सेलर वाली राख। उससे क्या होगा कि केसिंग ये मिला के तैयार करने पे उत्पादन में वृद्धि होगी, अच्छा उत्पादन देखा जा सकता है। लेकिन केसिंग करने के लिए यह बता दूं कि आप 3-4 चीज़ों में से यदि मिला के मिश्रण बनाकर तैयार करें तो बेहतरीन उत्पादन आप देख सकते हैं। तो किन 4-5 चीज़ों को मिलाया जाएगा, इसके बारे में मैं विस्तृत रूप से चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कोकोपीट मिलाएंगे। कोकोपीट ले लेंगे। नारियल का बुरादा जो है एक सिल्ली के रूप में मिलता है, करीब एक पीस करीब 4 से 5 केजी के करीब में रहेगा। इसके अलावा आप 2 साल पुराना यदि गोबर का खाद मिल जाए तो वो बहुत बेहतरीन है बटन मशरूम के केसिंग के लिए। इसके अलावा यदि आप जिप्सम का प्रयोग कर लें तो और अच्छी बात है, चूना का प्रयोग भी कर सकते हैं, और सेलर वाली राख, यानी कि जो धान के खेती के बाद जो धान का जो ब्रान होता है यानी भूसा, वो जब मिल में
जलने के बाद जो राख निकल जाता है, तो उस राख का प्रयोग यदि आप इसमें मिलाकर मिश्रण तैयार करते हैं केसिंग के लिए, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से केसिंग तैयार होगा। और केसिंग के बाद काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका उत्पादन देखा जा सकता है। आप इससे देख सकते हैं कि देखिए उत्पादन कितना अच्छे तरीके से हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से उत्पादन, और ये लगातार चलता ही रहेगा। प्रतिदिन मैं इसे लेकर वीडियो बनाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा कि अभी स्थिति क्या है। इस बैग को देखें, आप ध्यान देंगे कि दोनों का केसिंग में कलर अलग अलग है। तो यह जो बैग है, यह हमारा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला के तैयार है, और यह जो बैग है सिर्फ आपका वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि 2 साल पुराने गोबर का खाद, केचुए वाली खाद कह सकते हैं, या आप इसे कह सकते हैं ब्लैक गोल्ड। तो इस पे भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आया है। कहने का आशय यह है कि इस पर काफ़ी ध्यानपूर्वक इसकी खेती की जा रही है। टेम्परेचर को भी ध्यानपूर्वक देखना होगा कि इसका टेम्परेचर लगभग फलन के समय 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा मैं बताते चलूँ कि अलग अलग चरण में इसका तापमान अलग अलग होना चाहिए। शुरुआत में